दोस्तों, हम आपके सामने बहुत ही रोमांटिक मूवी 50 शेड रेड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो 2018 में रिलीज की गई थी और ये तीसरा पार्ट है। इसके 2 पार्ट हम पहले ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने इस मूवी के पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो इस मूवी को देखने के बाद आप वो 2 पार्ट हमारे ही चैनल से देख सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एना और क्रिश्चियन की शादी हो जाती है और वो हनीमून के लिए आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं। जब एना और क्रिश्चियन हनीमून पर होते हैं तो क्रिश्चियन को उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि हमारे सर्वर रूम में किसी ने ब्लास्ट करने की कोशिश की है। क्रिश्चियन उससे पूछता है क्या कोई डाटा भी चोरी हुआ है, जिस पर असिस्टेंट बताती है हाँ, आपकी बहुत ही कीमती फाइल्स चोरी हो गई हैं। क्रिश्चियन अपनी असिस्टेंट से फुटेज मांगता है। जैसे ही फुटेज क्रिश्चियन और एना देखते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये जैक हाई है। दरअसल जैक वही पर्सन है जो एना का बॉस हुआ करता था और उसने एना से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसकी जॉब चली गई थी। इसलिए अब वो एना और क्रिश्चियन के पीछे पड़ा हुआ था अपना बदला लेने के लिए। ये न्यूज सुनने के बाद क्रिश्चियन और एना को अपने हनीमून से वापस आना पड़ता है। एना और क्रिश्चियन जैसे ही वापस आते हैं वो अपनी सिक्योरिटी से मिलते हैं और अगले ही दिन एना अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में तो पूरा मंजर ही बदला हुआ था और बहुत गुड लुकिंग उसका ऑफिस था। एना को प्रमोशन मिल चुका हो। ये सब देखकर एना बहुत खुश तो थी, मगर उसके दिल में ख्याल आता है कहीं ये सब क्रिश्चियन ने तो नहीं किया। क्रिश्चियन जैसे ही एना के ऑफिस आता है, एना उससे पूछती है क्या ये सब तुमने किया है मेरे लिए, जिस पर क्रिश्चियन उसे बताता है नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। क्रिश्चियन एक खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ किसी ऑफिस में काम करे, लेकिन अयाना खुद जॉब करने की जिद करती है कि वो खुद अपना नाम बनाना चाहती है। काफी देर बातें करने के बाद क्रिश्चियन और अयाना घूमने निकल जाते हैं। वो लोग काफी घूमते हैं और क्रिश्चियन अयाना को वो घर दिखाने लाता है जो उसने अपने और अयाना के लिए खरीदा है। ये घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अब इस घर को फर्निश करने के लिए क्रिश्चियन एक आर्किटेक्ट को हायर करता है जिसका नाम जिया होता है। जिया एलियट की दोस्त थी जो क्रिश्चियन का बड़ा भाई है। जिया अयाना के सामने ही क्रिश्चियन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। अयाना भी ये सब नोटिस कर रही थी। फिर क्रिश्चियन के पास एक जरूरी कॉल आती है और क्रिश्चियन कॉल सुनने दूर चला जाता है। तभी अयाना जिया के नजदीक आती है और उसे समझाती है तुम मेरे सामने ही मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। अयाना जिया से कहती है अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो। जिया उसकी बात मानते हुए उसे कहती है ठीक है अयाना। अयाना उसे कहती है अयाना नहीं, तुम मुझे मिसेस ग्रे कहकर पुकारा करो। अब जिया क्रिश्चियन से दूर रहने लगती है। फिर हम देखते हैं कि अयाना और क्रिश्चियन घर के लिए निकलते हैं। अयाना क्रिश्चियन से जिद करती है कि वो ड्राइव करेगी और वो बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव करती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी की गाड़ियां पीछे रह जाती हैं। थोड़े ही टाइम में क्रिश्चियन के पास उसकी सिक्योरिटी का कॉल आता है कि आपके पीछे एक गाड़ी आपका पीछा कर रही है, जिस पर क्रिश्चियन अयाना से बोलता है कि तुम फास्ट ड्राइविंग करो ताकि हम इसे चक्कर देकर यहाँ से निकल सके। अयाना बहुत फास्ट ड्राइविंग करती है और वो सही सलामत अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद ये उस गाड़ी का वीडियो देखते हैं जिसमें कोई आदमी नहीं बल्कि एक लेडी होती है। ये दोनों उस लेडी को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनका ख्याल था कि उस गाड़ी में जैक होगा, लेकिन फिर इनके दिल में ये बात भी जाती है कि हो सकता है इन सब के पीछे जैक का हाथ हो। अब क्रिश्चियन अपनी सिक्योरिटी से कहता है कि उसे जल्द से जल्द जैक के बारे में तमाम मालूमात चाहिए। क्रिश्चियन सिक्योरिटी से बोलता है कि मैं एक मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और आप तीनों भी मेरे साथ चलोगे, और क्रिश्चियन अयाना को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है, जिस पर अयाना मना कर देती है। अयाना उसे कहती है कि मेरे ऑफिस की काफी सारी मीटिंग्स हैं जो मुझे अटेंड करनी है और मेरे पास सिक्योरिटी भी है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अयाना जिद करती है और क्रिश्चियन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद क्रिश्चियन न्यूयॉर्क चला जाता है। एक दिन अयाना अपने ऑफिस में अकेली होती है तो उसकी दोस्त कैट का उसके पास मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अयाना उससे मिलने तो चली जाती है, लेकिन उसे ये भी पता था कि जब क्रिश्चियन को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होगा। अयाना अपनी दोस्त से मिलकर जैसे ही घर वापस पहुंचती है, जैक वहाँ पहले से मौजूद होता है। वो अयाना को पकड़कर उसके गले पर चाकू रखता है और उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और वो जैक से अयाना को छुड़वा लेते हैं। सिक्योरिटी जैक को पकड़ देती है और उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देती है। क्रिश्चियन भी फौरन घर वापस आ जाता है और वो अयाना को देखकर काफी नाराज होता है क्योंकि अयाना ने क्रिश्चियन की बात नहीं मानी थी। इसके बाद क्रिश्चियन और अयाना इंटीमेट होते हैं और क्रिश्चियन अयाना को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। अयाना इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा
गुस्सा हो जाती है और वो क्रिस्टियन से कहती है ये सब तुम्हारा प्यार नहीं है। जिस पर क्रिस्टियन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ऑफिस से सीधा घर आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये उसी की सजा है। अयाना कहती है अच्छा तो तुमने मुझे ये सजा दी है। क्रिस्टियन उसे कहता है तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे बहुत गुस्सा था। तुम सोचो तुम्हें जैक ने अगवा करने की कोशिश की और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। और ये सोचकर मेरी जान निकल जाती है। अयाना उसे कहती है कि जैक सिर्फ मुझे अगवा करना नहीं चाहता, वो तो तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्रिस्टियन उसे कहता है कि मैं नहीं जानता वो मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और फिर प्यार से रहने लगते हैं, लेकिन अयाना फिर भी बहुत टेंशन में रहती है। अब क्रिस्टियन अयाना को खुश करने के लिए उसे एक सरप्राइज देता है। वो उसके लिए एक ट्रिप प्लान करता है, जहाँ पहुँचते ही अचानक वो अपने दोस्तों को देखती है और इस ट्रिप में क्रिस्टियन के बहन भाई भी शामिल थे। ये सब मिलकर इस ट्रिप को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ एलियट केट को प्रपोज कर देता है और केट भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। क्रिस्टियन और अयाना भी बहुत ज्यादा खुश थे और अब इनके दरमियान बेबी प्लान भी होने लगा था, लेकिन क्रिस्टियन थोड़ा झिझक रहा था। वो अयाना से कहता है मैं अभी बेबी के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं जिसे कोर्ट से बेल मिल जाती है, जिसके बदले उसे $5 लाख अदा करने पड़ते हैं। ये सुनते ही अयाना काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो जानती है कि जैक जैसे ही बाहर आएगा वो फिर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तभी अयाना के पास एक और गुड न्यूज आती है कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो क्रिस्टियन के साथ डिनर कर रही थी वो काफी ज्यादा परेशान थी। क्रिस्टियन सोच रहा था कि वो जैक की वजह से परेशान है। अयाना क्रिस्टियन से कहती है कि मैं जैक की वजह से नहीं अपने बेबी की वजह से परेशान हूँ क्योंकि तुम्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनकर क्रिस्टियन कहता है, ये सुनते ही क्रिस्टियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि मैं अभी बाप बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। क्रिस्टियन अयाना से कहता है तुमने पिल्स क्यों नहीं लिया। अयाना उसे कहती है मुझे ये सब पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्रिस्टियन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रिस्टियन लीना से मिलता है। लीना दरअसल वही औरत है जिसने बचपन में क्रिस्टियन को इंटीमेट होना सिखाया था। अयाना उस औरत से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। क्रिस्टियन जब घर में रात वापस आता है और वो पूरी तरह शराब के नशे में डूबा हुआ था। क्रिस्टियन तो आकर सो जाता है मगर उसके सर पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज अयाना देख लेती है। वो मैसेज लीना का था, जिससे अयाना समझ जाती है कि क्रिस्टियन आज रात लीना के साथ था। अयाना को इन सब से काफी गुस्सा आ जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो इन दोनों के दरमियान इस बात को लेके काफी लड़ाई होती है। यहाँ क्रिस्टियन तो बिल्कुल खामोश खड़ा था लेकिन अयाना चीख रही थी। अयाना क्रिस्टियन से कहती है कि मैं अपने होने वाले बच्चे को या खुद ही संभाल लूंगी या हम दोनों संभालेंगे। क्रिस्टियन अयाना को बताता है मैं उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा था इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्रिस्टियन अयाना को सॉरी तो बोलता है मगर अयाना गुस्सा होकर अपने ऑफिस चली जाती है। अयाना जैसे ही ऑफिस पहुंचती है उसे जैक की कॉल आती है और जैक उसे मिया के नंबर से कॉल करता है। ये देखकर अयाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जैक अयाना को एक फोटो भेजता है जिसमें मिया को बांधा होता है, यानी वो मिया को अगवा कर चुका था। जैक अयाना से कहता है कि जो कुछ क्रिस्टियन को मिला वो मुझे मिल सकता था लेकिन उन लोगों ने क्रिस्टियन को चुन लिया। मैं क्रिस्टियन में किसी चीज से पीछे नहीं हूँ और अगर तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को बचाना चाहती हो तो मुझे 1 घंटे के अंदर $50 लाख चाहिए और ये बात तुम किसी से शेयर मत करना वरना मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का कत्ल कर दूंगा। अब अयाना को 1 घंटे के अंदर $50 लाख चाहिए थे, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी से बचकर बैंक जाती है। वो पैसे निकालने के लिए चेक साइन करती है लेकिन ये बैंक के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक बहुत बड़ी कीमत थी, इसलिए बैंक का मैनेजर क्रिस्टियन को कॉल करता है और क्रिस्टियन ये समझता है कि अयाना उसे छोड़कर जाने लगी है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस्टियन को ये पता चलता है कि जैक जेल से छूट चुका है और उसकी सिस्टर का कुछ भी पता नहीं। क्रिस्टियन समझ जाता है कि जैक का ही हाथ है इन सब में। अयाना को बैंक से रकम मिल जाती है और वो जैक को कॉल करती है कि मुझे पैसे मिल गए हैं लेकिन मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कुछ और टाइम चाहिए। जैक उसे बताता है कि तुम्हारे इस बैंक के पीछे एक गाड़ी खड़ी है, तुम अपना फोन किसी को देकर वहाँ पहुँच जाना। लेकिन अयाना वहाँ से निकलने से पहले मैनेजर से उसका फोन ले लेती है। क्योंकि अयाना और क्रिस्टियन बैंक के बहुत बड़े कस्टमर थे लिहाजा उनकी हर बात मानी जाती थी। वो अयाना की बात मानते हुए उसे अपना फोन दे देते हैं। अयाना जैसे ही गाड़ी में पहुंचती है वो अपने हाथ में पकड़े सेल को उस लेडी को दे देती है जो उस गाड़ी में मौजूद होती है और वो लड़की यही समझती है कि ये अयाना का सेल है और वो लड़की इस फोन को बाहर फेंक देती है लेकिन अयाना का फोन अभी भी उसी के बैग में था। अयाना जैसे ही उस गाड़ी में बैठे आगे बढ़ रही होती है तो क्रिस्टियन उसे ट्रैक कर रहा होता है और उस गाड़ी का पीछा कर रहा था। तभी अयाना उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ जैक ने मिया को किडनैप करके रखा हुआ था। अब अयाना जैक को पैसे देती है और मिया को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है लेकिन जैक अयाना से अब बदला लेना चाहता था। जैक अयाना को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। अयाना चूंकि प्रेग्नेंट थी और उसके पेट पर लात मारता है जैक। अयाना फौरन अपनी गन निकालती है और जैक पर फायर कर देती है। गोली जैक के पांव पर लगती है और उसी वक्त क्रिस्टियन और पुलिस भी वहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस
पुलिस जैक को गिरफ्तार कर लेती है और अयाना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अयाना जैसे ही होश में आती है वो फौरन अपने बच्चे के बारे में पूछती है। क्रिस्टियन उसे बताता है हमारा बच्चा और तुम बिल्कुल ठीक हो। क्रिस्टियन अयाना से बोलता है अब मुझे तुम्हारे साथ साथ अपना बच्चा भी चाहिए। अयाना क्रिस्टियन से कहती है मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अयाना जैसे ही ठीक हो जाती है वो हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है। अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और जैक भी जेल में था और उसका जेल से बाहर आना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी क्रिस्टियन जानना चाहता था कि जैक आखिर उनके पीछे पड़ा क्यों था। क्रिस्टियन जैक के बारे में सब मालूमात इकट्ठी करता है और उसे अपनी सिक्योरिटी के थ्रू पता चलता है जैक और क्रिस्टियन एक ही फॉस्टर फैमिली के पास मौजूद थे। फॉस्टर फैमिली वो फैमिली होती है जो यतीम बच्चों को अपने पास रखती है। जैक और क्रिस्टियन चूंकि एक साथ थे इसलिए जैक को लगता था कि जिस फैमिली ने क्रिस्टियन को अडॉप्ट किया है अगर वो जैक को अडॉप्ट कर लेते तो उसे भी वो सब मिल जाता जो कि सब कुछ अब क्रिस्टियन के पास है। तभी क्रिस्टियन अयाना से कहता है कि अगर मेरी मॉम ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तो मैं भी वही होता जहाँ पर जैक है। अयाना क्रिस्टियन से कहती है नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो। तुम जहाँ भी होते तुम बहुत ही अच्छे इंसान होते। क्रिस्टियन ये सुनकर खुश हो जाता है। क्रिस्टियन अयाना के साथ मिलकर अपनी रियल मॉम की कब्र पर जाता है और वहाँ पर फूल रखता है। दरअसल क्रिस्टियन यहाँ पहली दफा आया था लेकिन अब क्रिस्टियन की लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो चुका था और कुछ दिनों के बाद उनका बेबी भी आ जाता है। अब क्रिस्टियन एना और अपने बच्चे के साथ बहुत हंसी खुशी अपनी लाइफ जी रहा है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।